नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, नोटिफिकेशन ग्रुप डी का आया ना, बहुत सारे बच्चे फॉर्म का फिलअप कर दिए होंगे और बहुत सारे बच्चे फॉर्म का फिलअप नहीं किए। पोस्ट प्रेफरेंस में दिक्कत हो रहा होगा। साथियों, इसी के रिगार्डिंग जो है आज शाम में एक वीडियो आने वाला है, प्रॉपर उसको देखिएगा और देखने के बाद सही तरीके से फॉर्म का फिलअप कीजिएगा ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का आप गलती ना करें। देखिए, नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। रेलवे का जो भी आपका एग्जाम है, ग्रुप डी आने वाला है, एनटीपीसी भी बगल में होगा। उसके बाद जो नया कैलेंडर है उसके रिगार्डिंग आपका एग्जाम होगा। सबके रिगार्डिंग जो है क्लास प्रारंभ किया गया। बहुत सारे चैप्टर बैक टू बैक हो गए हैं। आप पीछे से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। और अभी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। बहुत ही बेसिक से चलेंगे। बहुत ही बेसिक क्लास है ये। बेसिक क्लास लिखा भी है, फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है। बहुत ध्यान समझिएगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और कंपाउंड इंटरेस्ट चलेंगे, इसके बाद चलेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट को समझ लेते हैं। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में लोग वो भी करेंगे। पहले सीख लेते हैं बेसिक क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। देखिएगा ध्यान से। देखिए, साधारण ब्याज समझते हैं। साधारण ब्याज समझना बहुत इजी है। पहले समझिएगा ध्यान से, उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। फॉर्मूला बताएंगे, कुछ फॉर्मूले को भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे, ध्यान समझिएगा। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो किसी मूलधन पर, मूलधन क्या होता है, जब किसी से आप उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, वही पैसा, वही रकम क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। को एक अवधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निश्चित जो अवधि में, एक समय होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित दर पर, मतलब 5% दे रहे हैं तो 5% सब हर एक साल के लिए, प्रत्येक साल के लिए 5%, 5%, 5%। अगर 10% दे रहे हैं तो 10%, 10%, 10%, 10%, मतलब प्रत्येक साल जो है, जितने साल के लिए एक निश्चित, 5 साल के लिए मान लेते हैं, 5 साल के लिए 5% के दर से। तो ये पहले साल भी 5%, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5% और चौथे साल भी 5%। इस तरीके से जो है 5-5% करके दिया जाता है या लिया जाता है। यही है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आई बात समझ में। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से लगता है। अगर 5% पर लिए हैं या दिए हैं तो 5% ही आपका प्रत्येक साल जो है लगेगा। ठीक है, आई बात समझ में। बैंक ऋण लेने जाते हैं, बैंक से भी अगर आप ऋण लेने जाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट पर आपको पैसा दिया जाता है। बचत खाता पर भी आपको सिंपल इंटरेस्ट से पैसा दिया जाता है। और यहाँ पर साहूकार ऋण, साहूकार से अगर ऋण लेने जाते हैं तो वही जो पैसा देता है, जो आप पैसा लेते हैं साहूकार से, तो वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर, साधारण ब्याज पर देता है। आई बात समझ में। एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, साधारण ब्याज समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ। तो साधारण ब्याज एक किसी मूलधन पर एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित दर पर दिया जाता है, वही होता है साधारण ब्याज। ठीक है, चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए, एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, देखिएगा, जो लिख रहे हैं स्टार मार के लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब ये पी क्या है लिख लेंगे। पी क्या है तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल क्या, प्रधानाचार्य वाला नहीं, ये प्रिंसिपल मूलधन है बाबू। ये प्रिंसिपल क्या है तो मूलधन है। जो रकम लेते हैं या देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, बोलते हैं प्रिंसिपल, बोलते हैं। आर क्या है तो आर रेट है ना। जिस रेट पर किसी को देते हैं ना या लेते हैं, ये दर कहलाता है हिंदी में। आई बात समझ में। चलिए, टी क्या है तो टी है टाइम। टी क्या है, टाइम। कितने समय के लिए दे रहे हैं, वो टाइम जो है समय कहलाता है, टी कहलाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ से ध्यान समझिएगा, यहाँ से 3 फॉर्मूला बाहर निकलता है। यहाँ से 3, कौन कौन सा। अगर पी निकालना होगा, प्रिंसिपल निकालना होगा, सिर्फ प्रिंसिपल निकालना होगा, तो प्रिंसिपल के लिए क्या, प्रिंसिपल के लिए एसआई। देखिएगा, प्रिंसिपल निकालना है, आरटी का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं ना। पी निकालना है तो पी इधर रहने दीजिए, आरटी को किधर भेज दीजिए, आरटी को नीचे भेज दीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो एसआई इंटू 100 कर देंगे और डिवाइडेड बाई, पी निकाल रहे हैं ना, पी निकाल रहे हैं, 3 टर्म है, पी है, आर है, टी है। पी निकाल रहे हैं तो बट्टे में आर इंटू टी आएगा। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड निकालते हैं, सेकंड अगर आर निकालते हैं तो वही ऊपर रहेगा, एसआई रहेगा इंटू 100 रहेगा। ठीक है, 100 रहेगा और डिवाइडेड बाई, जब यहाँ आर निकाल रहे हैं तो बच गया कौन सा,
बच गया P और T बच गया। कौन बच गया? P इंटू टी बच गया। कोई दिक्कत न सर। एक और है, एक और थर्ड नंबर कौन सा? अब T निकालते हैं, तो T निकालने के लिए वही क्या करना है, SI इंटू 100 करना है। SI इंटू 100, अब की बार कौन सा नीचे आ जाएगा? अब की बार P इंटू आर आ जाएगा। P इंटू आर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब यूज किया जाएगा। ये सभी यूज करेंगे। अभी चलेंगे एग्जाम्पल ना, वहां सब अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप सबों को समझने में? प्रिंसिपल समझ में आ गया। मूलधन क्या होता है? जो रकम लेते हैं या देते हैं मूलधन कहलाता है। जिस रेट पर लेते हैं देते हैं वो रेट कहलाता है, दर कहलाता है। जितने समय के लिए देते हैं वो टी कहलाता है, समय कहलाता है, टाइम कहलाता है। और ऐसा ही तो आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलिए आगे बढ़े। पी निकालने का, आर निकालने का, टी निकालने का है। अब ध्यान समझिएगा, एक स्टार मार के यहाँ पर लिख रहे हैं अमाउंट। ये अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है पी प्रिंसिपल प्लस SI। अब ये क्या अमाउंट क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है समझा रहे हैं आप सबको। मिश्रधन बराबर होता है ये मूलधन पी मूलधन पता है ना, पी मूलधन पीछे भी करवा है, और प्लस साधारण ब्याज से आप जानते हैं क्या साधारण ब्याज? मूलधन बता दिए हैं। मिश्रधन क्या होता है? अगर 5% पर 5 साल के लिए कोई अमाउंट दे रहे हैं तो कितना लास्ट में कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा? किसी को दे रहे हैं 5,000 रुपये 5% की दर से 5 साल के लिए दे रहे हैं, तो लास्ट में आपको कितना मिलेगा टोटल कितना मिलेगा? वही है मिश्रधन, वही अमाउंट, वही है मिश्रधन, वही है अमाउंट। आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल और SI, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो वही हो जाता है अमाउंट हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चले हम लोग, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, और आर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है, और उसके बाद टी दिया हुआ है 10 साल दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। उसी फॉर्मूला पर बेसिक पहले बताते हैं, और कैसे उड़ाना है, कैसे मतलब कि शॉर्ट कैसे बनेगा वो भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो SI निकालना है। SI का मेन फॉर्मूला SI बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं। निकालते हैं। P कितना दिया हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, इंटू आर कितना दिया हो, 5% दिया हुआ है, ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ, 10 लिखा हुआ है। अब बट्टे में 100 कर देंगे, बट्टे में 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा 5 में 00 लगा देंगे, ये 500 निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? SI निकाल ली बेसिक तरीके से। अब यहाँ शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। शॉर्ट चल रहे हैं, तो शॉर्ट चल रहे हैं तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना हो। कैसे? जैसे P क्या होता है, तो P अपने आप में 100% है। आपको बताइए, प्रिंसिपल मूलधन अपने आप में 100%, अपने आप में 100%। उसके बाद SI, देखिए SI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट जब भी आएगा निकालने के लिए तो आप याद रखेंगे ये जो रेट होता है और इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट लगा देंगे, मतलब कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए है। जो भी है R इंटू पी देख रहा है ना, R यहाँ दिया हुआ, T यहाँ दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, SI पता चल जाएगा, ठीक। अमाउंट का मतलब A। अब अमाउंट मिश्रधन देखिए ध्यान से, तो मिश्रधन क्या होता है, तो P प्लस SI, अभी पता है आप सबों को, परसेंट लगा दीजिए तो परसेंट पता चल जाएगा। अमाउंट अगर कितना परसेंट है ये पता करना होगा। दिख रहा है प्रॉपर आप सबों को? दिख रहा है, ये परसेंट का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। चलिए बिठाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, ये SI है या परसेंट का साइन लगा हुआ है। दिख रहा है आप सबों को? प्रॉपर दिख रहा है, दिख रहा है ना? देखिए, तो अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है P प्लस SI परसेंट लिखा हुआ है, SI है R इंटू टी परसेंट लिखा हुआ है। अब P अपने आप में 100%, प्रिंसिपल मूलधन अपने आप में 100%, SI जब भी बोला जाएगा तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और परसेंट लगा दीजिएगा, SI जो है पता चल जाएगा, ठीक। अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल SI को प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद जो आएगा परसेंट उसी को लगा देंगे। तो अमाउंट कितना परसेंट, तो P प्लस SI परसेंट, ठीक। अब क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये 1000 जो दिया हुआ है
ये 1000, ये 1000 100% का वैल्यू दिया हुआ है। अरे पी अपने आप में 100% है ना, तो कह सकते हैं यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसका यहाँ पर लिख रहा दिखिएगा, ये 1000 लिखा हुआ है, हाँ सर 1000 लिखा हुआ, ये 100% का वैल्यू है, हाँ सर 100% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एसआई निकालने के लिए, एसआई पूछ रहा है, तो एसआई का मतलब है आर इंटू टी %। तो आर कितना 5, टी कितना 10, 5 10 50। आई बात समझ में, 5 10 50 जो भी निकालना होता है यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो 50% का वैल्यू निकालना है, 50% का वैल्यू निकालना है। इस परसेंट के परसेंट गुणा दीजिए, 50 दूना 100 कर दीजिए और 2 से काट दीजिए, कितना बार में आ गया 500, ये 500 आ गया ना, यही है, ये है शॉर्ट आपका। मेन बनाना है इतना, ठीक है, बनाना है आपको शॉर्ट में इतना, देख रहे हैं ना, ये जानने के लिए था, लिख दिए थे। पी 100% होता है, एसआई आर इंटू टी % होता है और अमाउंट पी प्लस एसआई % होता है, ध्यान रखेंगे आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये बेसिक था और ये शॉर्ट था। चले आगे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल सेकेंड, ध्यान समझिएगा, अगर पी दिया हुआ है 5000, ठीक, आर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 7% और टी दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है, तो एसआई निकालिए। फिर से वही, अब क्या करेंगे आप, अब आप जो है शॉर्ट तरीका का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पी दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट पी दिया हुआ है, दिया हुआ है, ये अपने आप में 100% है, हाँ सर 100% है। ठीक है, निकालना है क्या एसआई, एसआई निकालने का मतलब है आर इंटू टी %, आर इंटू टी %। देखिए तो आर कितना है 7 है, टी कितना है 2 है, 7 दूना 14% का वैल्यू निकालना है, 14% का वैल्यू निकालना है, 14% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस परसेंट से परसेंट उड़ा दीजिए, ये 2 0 उड़ा दीजिए, 14 25 कितना होता है 70 और 1 0 लगा दीजिए, 700 निकल के आ गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। शॉर्ट तरीके से बनाना कितना आसान है, तो आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, वो बेसिक तरीका आपको जानने के लिए जरूरी है, नोट्स में लिखिएगा और बनाइए कौन सा तरीका से, इस तरीका से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड, अगर एसआई दिया हुआ है, अब की बार एसआई दिया हुआ है 4900 दिया हुआ, ध्यान समझिएगा, एसआई दिया है 4900 दिया हुआ है, आर दिया हुआ 7% दिया हुआ है और टी दिया हुआ है 7 साल दिया हुआ है। ओके, निकालना है प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए ध्यान समझिएगा, तो मैंने आपको ये बताया है, मैंने क्या बताया है आपको, ध्यान समझिएगा, पहले बेसिक पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्ट इसको उड़ाते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, पी निकालने के लिए याद रखेंगे, यहाँ पर बताए, देखिए पी निकालने का फॉर्मूला, पी निकालने का फॉर्मूला एसआई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर टी, लिखे है ना, हाँ सर लिखे हैं, बस यही ध्यान यहाँ पर रखेंगे। पी बराबर एसआई इंटू आर इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू चाहिए हमको टी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसआई दिया हुआ है, ठीक है, आर पता है, टी पता है, लगा देंगे तो पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, लगा दें यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से लगाते हैं। एसआई कितना है 4900 है, 4900 है, इंटू 100 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई, देखिए ध्यान से, आर कितना है 7 है और इंटू यहाँ पर 7 दिया हुआ है, 7 से 49 को 49 काट दे एक बार में कट गया, 100 आ जाएगा, मतलब 10,000 निकल कर आ गया। आई बात समझ में, ये 10,000 निकल के आ गया, प्रिंसिपल का वैल्यू 10,000। तो इस फॉर्मूला पर रख दिए, तो शॉर्ट में अगर इसको बनाना होगा तो ध्यान सीधा देखिएगा, अगर इसी को शॉर्ट में अगर बनाना होगा तब क्या करेंगे, आपको पता है कि एसआई क्या होता है आर इंटू टी, एसआई क्या होगा ध्यान समझिएगा, एसआई जो होता है आर इंटू टी % होता है ये, हाँ सर होता है। तो जब ये एसआई दिया हुआ है 4900 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं कि 7 × 7 49% का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ 49% का वैल्यू, हाँ सर। निकालना है क्या, निकालना पी, मतलब कि पी अपने आप में 100%, आई बात समझ में, पी अपने आप में 100% का वैल्यू निकालना है। देखिए कितने बार में, एक बार में कट गया, 100 आ गया, 4 0 लगा देंगे तब भी निकल कर आ गया। आई बात समझ में, ये शॉर्ट है और ये आपका बेसिक है, समझ में आ रहा है आप सबों को। चले आगे,
यहाँ तक समझ में आ गया। चलते एग्जाम्पल 4 पर ध्यान से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी लिख रहे हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए, एसआई दिया हुआ है कितना, एसआई दिया हुआ है 6400 दिया हुआ, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे ध्यान से, आर दिया हुआ है 8% और टी दिया हुआ है, टी कितना दिया हुआ, 5 साल दिया हुआ है। ओके ठीक है, अब निकालना है पी, निकालना है। शॉर्ट तरीका से चले, शॉर्ट तरीका से चले। एसआई जो दिया हुआ है, ये एसआई दिया हुआ है तो आर इंटू टी % दिया हुआ है, कोई दिक्कत ना सर। तो ये 6400 जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ आर इंटू टी, मतलब कि 8 इंटू 5% दिया हुआ है, ये बताइए। हाँ सर। निकालना है पी, मतलब कि 100% निकालना है वैल्यू। ओके, पी का वैल्यू निकालने का मतलब 100% का वैल्यू पुट करना है, रखना है। देखिए ध्यान से, तो ये देखिए, अब यहाँ पर आगे 8 से काट सकते हैं, 8 से काट दीजिए, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 5 से कटेगा, ये बिल्कुल कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 से 16 25 80 हो जाता है, ये आगे 160 आ गया। अब तो आसान है, कितना जीरो लग गया, 3 जीरो लग गया, ये निकल कर आ गया, पी का वैल्यू 16000 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत हुआ? चलिए एक क्वेश्चन बताइए आप सभी, अगर दिया जाए इस तरीके से, अगर पी दिया हुआ है 16000, ठीक है, और आर दिया हुआ है 4% और टी दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है, तो निकालना है एसआई। निकालिए, एकदम शॉर्ट तरीका यूज कीजिएगा, कोई लॉन्ग तरीका यूज नहीं करेगा। ध्यान से, 16000 दिया हुआ है, बताइए 16000, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एसआई निकालना है, मतलब कि आर इंटू टी % निकालना है ना, तो 4 25 कितना, 20% का वैल्यू निकालना है। हाँ सर, 20% का वैल्यू निकालना है। काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 दूना कितना होता है, तो 16 दूना तो 32 कर दिए सर। और जीरो देखिए, 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो लगा दीजिए, जो बचा हुआ है ये निकल के आ गया, 3200 निकल के आ गया। कितना समय लगा? चले आगे। अब हम लोग करते हैं अमाउंट वाला। ये समझ में आ गया? एसआई निकालना हो या प्रिंसिपल निकालना हो, निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। चले आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे अमाउंट, अमाउंट रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। ओके चलिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। अमाउंट से एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 4 साल दिया हुआ है। अब निकालना, अमाउंट निकालना है। आपसे पूछा जा रहा है बाबू अमाउंट, ठीक है, अमाउंट पूछा जा रहा है। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट होता है P प्लस SI %, P प्लस SI %। आई बात यही ना लिखवाए थे, अभी लिखवाए थे आपको, मैंने बताया है कि P अपने आप में 100% होता है, ठीक है। SI जो होता है R इंटू टी % होता है। एकदम ध्यान रखें, बार बार चीजों को लिखिए ताकि याद हो जाए। और अमाउंट होता है क्या, अमाउंट ये P प्लस SI % होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान में बार बार रखना है। ओके, अब बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए पहले बेसिक चलते हैं, पहले बेसिक से बना लेते हैं, तब हम लोग इसको बढ़ाते हैं। पहले बेसिक सीख लीजिए। देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालना है, ध्यान से, अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है। इसका मतलब क्या है कि P प्लस SI निकालना है, यही निकालना ना है, बताइए। तो P तो पता है, SI निकालना है। P पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना है क्या, SI निकालना है, SI निकालना है ना। तो SI निकालना है, तो SI का फॉर्मूला बताइए तो क्या होता है, तो सर P इंटू R इंटू टी होता है और बटे में 100 होता है। हाँ सर, यही तो होता है, निकाल दीजिए। देखिए P कितना दिया हुआ है, तो 4000 दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है, तो 10% दिया हुआ है। T कितना है, तो 4 साल दिया हुआ है, बटे 100 फॉर्मूला वाला, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो हो जाएगा, 1600। हाँ 1600 निकल के आ गया। देख रहे हैं ना, SI निकला है, SI निकला है, अमाउंट ना निकला है। अब अमाउंट निकाल लेते हैं। अब अमाउंट निकालना आसान पड़ गया। हाँ सर, अमाउंट निकालना आसान हो गया, क्योंकि P और SI को जोड़ेंगे तब अमाउंट निकलेगा। P कितना है, 4000
और एसआई कितना निकाले हैं, 1600 निकाले हैं। तो 4000 और 1600 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो 4000 को और 1600 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा 5600 निकल के आ जाएगा। ये हो गया 5600, ये निकल के आ गया अमाउंट। अब बात समझ में आया? अमाउंट इतना करेंगे, ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये लिख लिए होंगे। चलिए लिख लिए होंगे ये। अब यहाँ पर शॉर्ट उड़ा देते हैं, दिख रहा है यहाँ पर शॉर्ट, शॉर्ट ध्यान देंगे। कैसे? अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ फोकस कीजिएगा, पी कितना परसेंट होता है, पी अपने आप में 100%। ओके सर, हाँ होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। पी अपने आप में अगर देखा जाए तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, पी अपने आप में कितना, 100%। ठीक है। और एसआई, एसआई क्या होता है, तुरंत लिखे थे, ओ लिखा हुआ तो है, यहाँ पर लिखा हुआ है पी 100%, एसआई क्या आर इंटू टी परसेंट। तो ये 100 है, फोकस कीजिएगा ध्यान से, ये 100 है। और एसआई कितना हुआ, देखिए तो एसआई आर इंटू टी करेंगे तो कितना, 10 इंटू 4 कितना, 40 कर दें, 40 कर दें, 40 कर दें, 40 यहाँ पर लिख दें, 40। ठीक है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 140% का वैल्यू निकालना है, अमाउंट निकालना है, मतलब 140% का वैल्यू निकालना है। ठीक समझ में आ रहा है? जो दिया हुआ है 4000, एक लाइन में बनेगा 4000, ये 100% का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सर, निकालना है, या निकालने वाले लिखते हैं हम लोग, 140% का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। देखिए तो, हाँ सर यही तो निकालना था। 100 पी परसेंट, पी जो है 100%, ऐसा ही कितना, तो 10 चौका 40 हो गया, ऐड करेंगे 140% का वैल्यू निकालना है। ठीक, 100% हो गया, 2 जीरो 2 जीरो उड़ा दीजिए। देखिए तो 14 चौका कितना होता है, तो 56 होता है, 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो लगा दीजिए। देखिए 5600 निकल के आ गया। हाँ सर आ तो गया, ये एक लाइन में आपका हो गया, इतना हो गया। ये बेसिक था और ये आपका एक लाइन में शॉर्ट था। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े, समझ में आया आप सबों को? चलते एक और लेते हैं एग्जाम्पल। कहाँ तक हुआ था? चलिए फर्स्ट हुआ है ना, फर्स्ट हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा और चीजें सीख लीजिए। देखिए ध्यान से, पी दिया हुआ है कितना, 8000 दिया हुआ है। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है, 16% दिया हुआ है। और टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 10% ले लेते हैं, सॉरी टी बराबर होता है 10 साल ले लेते हैं। निकालना है यहाँ पर अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालना। अमाउंट निकालने का मतलब क्या है, अमाउंट निकालने का मतलब होता है कि पी प्लस आप एसआई निकालना चाह रहे हैं। पी अपने आप में कितना, पी 100 और प्लस एसआई अपने आप में कितना, देखिए तो एसआई गुना करते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसको ले लेते हैं 2% ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 2% ले लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए तो, 20 ले ले, हाँ सर 20 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 120% का वैल्यू निकालना है। 120% का वैल्यू निकालना है, एकदम शॉर्ट तरीके से चल रहे हैं, लॉन्ग नहीं चल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 120% का वैल्यू निकालना है। ये जो 8000 दिया हुआ है, तो ये 8000 दिया हुआ है 100% का वैल्यू, हाँ सर 100% का वैल्यू तो ये दिया हुआ है। निकालना है 120% का वैल्यू, हाँ सर 120% का वैल्यू निकालना है। अमाउंट निकालना है, मतलब कि पी अपने आप में 100%, एसआई कितना, एसआई 10, आर गुना टी करेंगे, 2 गुना 10 किए तो 20 हो गया, दोनों को ऐड कर दी, 120% का अमाउंट निकालना है। ध्यान समझिएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, परसेंट उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 8 कितना, 96 96 हो गया, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 2 जीरो जो बचा हुआ है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक लाइन हो गया। बट ये आपको जानना जरूरी है कि निकालना क्या है, दिया क्या है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं एग्जाम्पल थर्ड। अब एसआई दिया हुआ है आपके पास, एसआई दिया हुआ कितना, 4900 दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आर दिया हुआ है 7% और टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 7 साल दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट, यहाँ भी निकालिए, यहाँ क्या अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, तो पहले बेसिक बता दें, एसआई दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट मतलब कि पी प्लस एसआई निकालना है, यही ना, पी प्लस एसआई निकालना है। अरे एसआई तो पता है ना, एसआई पता है, पी निकालना है। अरे पी निकालने का फॉर्मूला बताए थे आपको, हाँ सर बताए थे, एसआई इंटू 100 कर दीजिए, बेसिक चल रहे हैं, इंटू आर इंटू टी कर दीजिए, हाँ सर कर दीजिए। एसआई कितना, 4900, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, और बट्टा में आर कितना 7, टी कितना 7, कट गया 7 49,
49 कट गया एक बार में, मतलब कितना आ गया 10,000 निकल के आ गया। आई बात समझ में, ये 10,000 निकल के आ गया। पी निकल के आ गया, ये पी निकल के आ गया, ये एसआई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा। हाँ सर अमाउंट तो हो जाएगा, तो अमाउंट निकालना आसान पड़ गया। तो अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए तो आप सभी, अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। ये 4900 हो गया और ये 10,000 हो गया, 10,000 और ये 4,000, ये 10,000 है ना, 10,000 और ये 4,000 है, 10,000 14,900 हो जाएगा। हाँ सर 14,900 निकल के आ गया। 10,000 ये, 10,000 ये और 4,000 ये, 10,000 14 और 900 ये, 14,900। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। ये तो लॉन्ग बता दिए, शॉर्ट क्या होगा इसका, तो शॉर्ट ध्यान रखना है क्या, शॉर्ट देखिए शॉर्ट क्या होगा ध्यान समझिएगा। शॉर्ट कहाँ पर लिख दिया जाए, देखिए शॉर्ट यहाँ पर बना देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, दिया हुआ आर दिया हुआ, टी दिया हुआ, अमाउंट निकालना है। ध्यान समझिएगा, अमाउंट निकालना है, इसका मतलब 100 प्लस एसआई, एसआई कितना 7 7 49, 49 का मतलब कितना ऐड करेंगे तो 149% का वैल्यू निकालना है। ठीक 149% का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ एसआई दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर बना देते हैं, इसका शॉर्ट यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये शॉर्ट है ध्यान से, इसका शॉर्ट है ना। देखिए एसआई दिया हुआ 4900, हाँ सर 4900 दिया हुआ ये, तो एसआई है कितना, आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी होता है, 7 7 49 दिया हुआ है। हाँ सर 49% का वैल्यू ये दिया हुआ है। निकालना कितना परसेंट का वैल्यू, 149% का वैल्यू, 149% का वैल्यू निकालना है। 49 से कट गया एक बार में, हाँ सर एक बार में कट गया। क्या 00 लगा देता ना में, हो गया आंसर 14900 आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना समय लगा इसको बनाने में। तो ये तरीका आपको यूज करना है, शॉर्ट वाला तरीका यूज करना है। बेसिक जानिए पर अप्लाई मत कीजिएगा, जब फंसिएगा कहीं पर तब अप्लाई कीजिएगा। ऐसे यही बेस्ट कौन तरीका है, ये तरीका बेस्ट है, ये एक लाइन में आपका तुरंत आपको आंसर दे देगा। ठीक चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल 3 था, एग्जाम्पल 4 चलते हैं। एग्जाम्पल 4 ध्यान समझिएगा, अगर नहीं सीखे अब तक ले तो एसआई दिया हुआ है कितना 6,000 दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 15%, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं। टी दिया हुआ है 4 साल दिया हुआ है, आपसे पूछा है अमाउंट का वैल्यू कितना होगा। अमाउंट का मतलब कितना, अमाउंट का मतलब पी प्लस एस आई, पी अपने आप में 100, एस आई देखिए तो 15 छुका 60, मतलब कि 160% का वैल्यू पूछा है आपसे। ओके ये 6,000 दिया हुआ है, ये दिया हुआ एसआई है ना, तो एसआई का मतलब कितना आर इंटू टी, आर इंटू टी, आर कितना 15 गुना 4 करते हैं, 60% का वैल्यू दिया हुआ है ये। ठीक है आपसे पूछा है 160% का वैल्यू निकालने के लिए, अमाउंट पूछा है निकालने के लिए ना, तो 160% का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से काट दीजिए है ना, एक बार में कट जाएगा, 100 आ गया, सिर्फ 2 जीरो लगा दीजिए, इसमें आ जाएगा। ये देखिए 160 हो गया और 00 लगा दिए, ये निकल कर आ गया 16,000 निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ, देख रहे हैं कितना जल्दी बन गया। तो एक क्वेश्चन आप सबों के लिए एग्जाम्पल 5 जो है आंसर बताइएगा। पी दिया हुआ है कितना दिया हुआ 65,000 दिया हुआ है, ठीक है। आर दिया हुआ है 13% दिया हुआ है, और कितना, और टी दिया हुआ है 5 साल दिया हुआ है। तो निकालना है अमाउंट कितना होगा, आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसको, ये कमेंट करके आप सभी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत होगा आपको नहीं, पी दिया हुआ है 100% का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट निकालना है मतलब 100% और प्लस 13 पचे 65, 165% का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, ऐसा मानते हैं कि समझ में यहाँ तक आ गया होगा आप सबों को। ठीक है तो एक क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से फ्रेम होता है, फ्रेम कैसे होता है आपके एग्जाम में या बुक में, इस तरीके से देखिएगा। पकड़ पा रहे कि नहीं, देखिए तो पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है, ठीक है, जो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, यही आपसे पूछा है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हाँ मूलधन तो दिया हुआ है, 8,000 रुपये जमा कर रहा है ना, यही आपका मूलधन हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया हुआ है, 8% दिया मतलब रेट दिया हुआ है,
रेट 8% दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ देखिए तो, हाँ सर टाइम दिया हुआ है 8 साल के बाद, मतलब कि 8 ईयर तो दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब ये पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक, अमाउंट पूछा जा रहा है। अमाउंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है बाबू कि P प्लस SI पूछा जा रहा है, P प्लस SI आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, P प्लस SI पूछा जा रहा है। P तो पता है पहले से आपको, SI निकालना है। SI का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कौन सा? बेसिक, नहीं तो शॉर्ट तरीके यूज कर दे। अब तक तो आप सीख गए होंगे। ये निकालने का मतलब क्या है कि P अपने आप में 100% होता है, और SI जो होता है, SI R इंटू T% होता है। ये चीज सीख गए ना। और अमाउंट जो होता है, अमाउंट P प्लस SI% होता है। ये चीज सीख गए ना आप। ये पता है आपको कि P प्लस SI अमाउंट होता है, मतलब कि यहाँ ध्यान समझिएगा, ये 100 और प्लस SI कितना? SI देखिए तो कितना? R इंटू टी कितना? 8 8 64, 64, मतलब कि 164% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 164 दिया क्या है? P दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा, ये चीज आपको जानना जरूरी है, ये जानने के लिए है, ये ध्यान रखेंगे, याद रखें इसको याद रखना है, ताकि आप भूले नहीं और किसी प्रकार गड़बड़ ना हो, ठीक है। शॉर्ट बनाने का तरीका है, देखिए कैसे। ये 8000 जो दिया हुआ है, ये 8000 जो दिया हुआ 100% का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ। निकालना है 164% का वैल्यू, देखिए तो निकालना है 164% का वैल्यू। अब देखिए 2 जीरो उड़ा दीजिए, ठीक है। अब 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, 1 जीरो लगा दीजिएगा। 8 चौका 32 के 2 हो गया, कैरी 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 चौका 48, 48 और 3 कितना? 51 का 1, कैरी 5 है, 8 8 5 13 हो जाएगा। 1 जीरो लगा दिए सर। देखिए 13,120 निकल कर आ गया। क्या? अमाउंट निकल के आ गया, मिश्रधन निकल के आ गया। क्लियर है? यहाँ तक दिख रहा है प्रॉपर आप सबों को? दिख रहा है। ये परसेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर परसेंट लिखा हुआ है, 164% लिखा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ। अब प्रॉपर क्वेश्चन चले, देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। डरना नहीं है, ध्यान से समझना है। दिया क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आप सभी नोट्स कीजिएगा प्रॉपर, तब जाकर के आपके रिवीजन में मदद करेगा। देखिए ये बताया मैंने आपको, ये बताया आप सबों को प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर आपको टोटली बताया, बेसिक बताया, शॉर्ट ही बताया, अमाउंट वाला ही बताया, SI निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, सब तरीका से मैंने आपको बताया, ठीक है। और किस तरीके से क्वेश्चन आपके बुक में फ्रेम हो रहा है, ये तरीका भी मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। ये पिछले साल में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वैसा क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आपसे बनता है कि नहीं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 64 रुपए का 2 वर्ष में मिश्रधन दिया हुआ 83.20 रुपया हो जाता है, तो 86 रुपये का मिश्रधन 4 वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से क्या होगा आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो एक हिंट्स दे दें आप सबों को, हिंट्स दे दे। चलिए अगर आप चीजें समझ गए हो पीछे वाला ना, तो आप इसको भी बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया, एक पीछे वाला दिए थे, एक एग्जाम्पल वाला, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन दिए हैं। स्टार्टिंग अभी नहीं कर रहे, क्वेश्चन बहुत सारा है, करेंगे। तो इसको पहले करके आप सभी कमेंट कीजिएगा। अब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, कल जो है नए से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन को पूरा टोटल पढ़ाएंगे, आप सबों को बताएंगे। देखिए क्वेश्चन सब टोटल लिखा हुआ है, टोटल क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, तो आप सभी बने रहिएगा, ठीक है। तो कल आप सभी इसका कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और शाम को एक वीडियो और प्रॉपर आएगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस ग्रुप डी में क्या देना है, कैसे देना है, और किसी प्रकार की गलती कैसे नहीं करना है, टोटल बात बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद साथी।